देखो यार, अगर तुम लोग MJF के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज AEW में MJF के रिटर्न होने के बाद अब AEW ने MJF की गर्लफ्रेंड को साइन कर लिया है। AEW और NJPW के इस साल फॉरबिडन डोर के ऊपर अब यहाँ पर फाइनली मैक्सिकन रेसलर अपीयर होने वाले गए। AEW के डबल नथिंग पेपर व्यू के रियल अटेंडेंस को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइज वहीं वेम्बले स्टेडियम में ब्रायन के वर्ल्ड चैंपियन बनने को लेकर AEW के बैक स्टेज से काफी बड़ी रूमर आ रही है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे MJF की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, 5 महीनों के बाद MJF फाइनली AEW के ऊपर वापस आ चुके हैं। और गाइज अब यहाँ पर MJF के AEW पर रिटर्न होकर न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद AEW ने आज यहाँ पर एक और इंसान को साइन कर लिया है। और इस बार ये इंसान और कोई ना हो बल्कि MJF की रियल लाइफ गर्लफ्रेंड एलिसिया अटाउट है। वेल गाइज अगर आप लोगों को एलिसिया के बारे में नहीं मालूम है तो मैं आप लोगों को बता दूं, एलिसिया यहाँ पर AEW कंपनी के अंदर पहले भी काम कर चुकी है। और गाइज 2019 के अंदर जब यहाँ पर AEW कंपनी ने शुरू में कंपनी को स्टार्ट किया था, उस टाइम पर कुछ टाइम के लिए एलिसिया AEW कंपनी के ऊपर काम कर रही थी। बट गाइज कुछ टाइम तक AEW में काम करने के बाद एलिसिया ने AEW कंपनी को लीव कर दिया था। और अब यहाँ पर करीबन 5 सालों के बाद एलिसिया इस हफ्ते AEW के अंदर वापस आ चुकी है। और MJF की गर्लफ्रेंड एलिसिया ने ये अनाउंस कर दिया है कि वो यहाँ पर AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी है। और वो यहाँ पर AEW के अंदर बैक स्टेज पर AEW के इंटरव्यूअर का काम करने वाली है। और ऑलरेडी यहाँ पर AEW के इस हफ्ते डायनामाइट के ऑफ एयर जाने के बाद एलिसिया ने AEW सुपरस्टार मार्क बिस्को और व्हीलर यूटा के साथ उनका पहला इंटरव्यू सेगमेंट भी कर दिया है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि AEW के MJF की गर्लफ्रेंड एलिसिया टाउट को साइन करने के बाद वो यहाँ पर AEW के अंदर इस बार कितना लंबा काम करती गए। बट गाइस जहाँ तक बात रही काम करने की, तो गाइस यही लियो रस के भी लंबे टाइम के बाद AEW पर रिटर्न होने के बाद अब AEW में लियो रस के फ्यूचर को लेकर फाइटफुल की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस यहाँ पर फाइटफुल ने ये कंफर्म कर दिया है कि लियो रस के रिसेंटली AEW में डायनामाइट और कोलिजन पर अपीयर होने के बाद लियो रस अब यहाँ पर AEW के अंदर हमें यहाँ पर पॉसिबली आगे भी देखने को मिल सकते गए। और वैसे तो AEW के अंदर टोनी खान ने इस बार लियो रस को कॉन्ट्रैक्ट में साइन नहीं किया है। और करंटली AEW के अंदर AEW कंपनी के पास लियो रस के लिए कोई भी स्टोरी लाइन नहीं गए। बट गाइस यहाँ पर लियो रस के बीच में पास्ट में हीट होने के बाद, क्योंकि अब यहाँ पर AEW और लियो रस का हीट ओवर हो चुका है, तो गाइस AEW कंपनी फ्यूचर में उनके शो के ऊपर लियो रस को दोबारा से यूज करने वाले गए। और गाइस जैसे यहाँ पर AEW कंपनी काफी सारे फ्री एजेंट्स को कंपनी पर यूज करती गए, उसी तरीके से AEW के अंदर फ्यूचर में हमें यहाँ पर टाइम टू टाइम लियो रस AEW पर देखने को मिलने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि AEW में लियो रस का अगला अपीयरेंस कवर कैसे होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के लास्ट पेपर व्यू AEW डबल और नथिंग की। वेल गाइस ये बात तो अब सभी लोगों को बढ़िया से याद होगी, AEW के इस साल का डबल नथिंग पेपर व्यू AEW ने MGM ग्रैंड गार्डन अरीना में किया था। और गाइस मैंने यहाँ पर पर्सनली खुद कम्युनिटी पोस्ट डालकर आप लोग को ये बताया था कि AEW के डबल नथिंग पेपर व्यू के ऊपर करीबन यहाँ पर 7,500 से ज्यादा लोग अरीना में मौजूद थे। और गाइस यहाँ पर AEW के डबल नथिंग पेपर व्यू के शुरू होने के 2 घंटे पहले तक AEW के डबल नथिंग पेपर व्यू के ऊपर करीबन यहाँ पर 7,500 प्लस टिकट सोल्ड आउट हुआ था। बट गाइस अब यहाँ पर फाइनली AEW के डबल नथिंग पेपर व्यू के ऊपर फाइनल अटेंडेंस नंबर रिवील हो चुकी है। गाइस यहाँ पर ये 100% कंफर्म हो चुका है कि AEW के डबल नथिंग पेपर व्यू के ऊपर एक्चुअल में यहाँ पर 7,500 लोग ना होके बल्कि 8,575 लोग थे। और गाइस यहाँ पर पेपर व्यू के शुरू होने के पहले वैसे तो AEW कंपनी ने करीबन 7,500 टिकट सोल्ड आउट किया था, जो मैंने भी यहाँ पर कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर डाला था। बट गाइस अब यहाँ पर AEW के बैक स्टेज और रेसल टेक्स दोनों ने ये कंफर्म कर दिया है कि AEW के डबल नथिंग पेपर व्यू के ऊपर MGM ग्रैंड गार्डन में यहाँ पर शो के शुरू होने के पहले लोकल एरिया से काफी सारे लोगों ने ऑफलाइन आकर टिकट को खरीदा। और गाइस शो के शुरू होने के पहले करीबन यहाँ पर 1000 से ज्यादा वॉक इन होने के बाद AEW के डबल नथिंग पेपर व्यू की फाइनल अटेंडेंस नंबर करीबन यहाँ पर 8,575 थी। और गाइस यहाँ पर AEW के डबल नथिंग पेपर व्यू के ऊपर ओरिजिनली शो के ऊपर जितने लोग लास्ट में मौजूद थे वो यहाँ पर करीबन 8575 के बराबर थे। और गाइस यहाँ पर ये बहुत ही बड़ी बात है कि किसी पेपर व्यू के ऊपर लास्ट मिनट के ऊपर 1000 से ज्यादा लोग ऑफलाइन टिकट को
खरीदे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर फाइनल अटेंडेंस नंबर करीबन 8575 होने के बाद AEW के फॉरबिडन डोर पेपर व्यू की फाइनल अटेंडेंस नंबर कितनी होती गए, क्योंकि गाइज अभी तक तो फॉरबिडन डोर के ऊपर AEW ने मात्र यहां पर 7300 टिकट सोल्ड आउट किया है। वेल गाइज बात करें अगर यहां पर फॉरबिडन डोर की, तो गाइज अब मैं आपको बता दूं AEW के इस साल फॉरबिडन डोर के ऊपर AEW के अंदर फाइनली मैक्सिकन रेसलर काम करने वाले गए। गाइज यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW और NJPW पिछले 3 साल से फॉरबिडन डोर कर रही गए, बट गाइज यहां पर पिछले 3 साल से AEW और NJPW के फॉरबिडन डोर के ऊपर AEW कंपनी का कोई भी मैक्सिकन रेसलर काम नहीं करता है। और गाइज क्योंकि NJPW CML के साथ काम करती गए, तो गाइज इसीलिए CML और AAA के बीच में कंट्रोवर्सी की वजह से AEW कंपनी के ऊपर जितने भी मैक्सिकन रेसलर काम करते गए उनमें से कोई भी फॉरबिडन डोर के ऊपर पिछले 3 साल से काम नहीं कर रहा है। बट गाइज यहां पर इस साल फॉरबिडन डोर के ऊपर अब जबकि CML रेसलिंग ऑफिशियली इन्वॉल्व हो चुकी गए और CML रेसलिंग के रेसलर फॉरबिडन डोर पर काम करने वाले गए, तो गाइज यहां पर इस साल भी फॉरबिडन डोर के ऊपर AEW के कोई भी मैक्सिकन रेसलर शो पर काम नहीं करने वाले थे। और गाइज ओरिजिनली इस साल फॉरबिडन डोर के ऊपर ना तो शो के ऊपर रूस लूचा ब्रोज काम करने वाले थे, ना ही AEW का कोई और मैक्सिकन रेसलर फॉरबिडन डोर पर अपीयर होने वाला था। बट गाइज इस हफ्ते अब AEW के अंदर फाइनली ये पूरा सिनेरियो चेंज हो चुका है। गाइज यहाँ पर डेव मेल्जर ने कंफर्म कर दिया है कि फॉरबिडन डोर के ऊपर अब यहाँ पर फाइनली मैक्सिकन रेसलर पॉसिबली काम करने वाले गए, क्योंकि गाइज लास्ट वीक टोनी खान ने AAA और CML रेसलिंग इन दोनों कंपनी के मैनेजमेंट से बात की गई और गाइज टोनी खान ने पर्सनली इन दोनों कंपनी के साथ फॉरबिडन डोर को लेकर पॉसिबली सेटलमेंट किया है। और गाइज टोनी खान के इन दोनों कंपनी के मैनेजमेंट से बात करने के बाद टोनी खान पॉसिबली अब यहाँ पर फॉरबिडन डोर के ऊपर उनके कंपनी के मैक्सिकन रेसलर्स को लाने वाले गए और गाइज लूस और लूसा ब्रोज जैसे रेसलर पॉसिबली फाइनली AEW के फॉरबिडन डोर के ऊपर इस साल हमें देखने को मिलने वाले गए। और गाइज यहाँ पर मेल्जर का ये कहना है कि टोनी खान यहाँ पर लंबी टाइम से CML और AAA के साथ बात कर रहे थे और इस साल क्योंकि फॉरबिडन डोर पर AAA के अलावा CML रेसलिंग डायरेक्टली इन्वॉल्व हो चुकी गए, तो गाइज ओरिजिनली AAA इस चीज को लेकर काफी ज्यादा ईगो में थी कि मैक्सिकन रेसलर इस शो पर काम नहीं करेंगे। बट गाइज अब यहाँ पर टोनी खान के AAA और CML दोनों के मैनेजमेंट से बात करने के बाद फाइनली यहाँ पर टोनी खान ने AAA और CML को मना लिया है कि AEW कंपनी के अंदर जो मैक्सिकन रेसलर काम करते गए वो यहाँ पर फॉरबिडन डोर पर अपीयर होंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान के इस सेटलमेंट के बाद फॉरबिडन डोर पर कौन कौन से मैक्सिकन रेसलर अपीयर होते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के बिगेस्ट पेपर व्यू AEW ऑल इन 2024 की। गाइज बात करें अगर यहाँ पर AEW के ऑल इन 2024 की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इस साल वेम्बले स्टेडियम में AEW के ऑल इन के मेन इवेंट के ऊपर करंटली यहाँ पर कौन से रेसलर कम्पीट करेंगे इसको लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है। और गाइज यहाँ पर WON की तरफ से ये अपडेट आ रही गई कि AEW कंपनी ने यहाँ पर नवंबर महीने में जब विल ऑस्प्रे को कंपनी में साइन किया, तो गाइज काफी सारे लोग AEW के बैक स्टेज पर ये बिलीव कर रहे थे कि विल ऑस्प्रे यहाँ पर वेम्बले स्टेडियम के मेन इवेंट पर होंगे, क्योंकि वो यहाँ पर ऑर्गुली UK के अंदर AEW में काम करने वाले सबसे पॉपुलर रेसलर है। और गाइज यहाँ पर AEW के अंदर काफी सारे लोग ओरिजिनली ये बिलीव कर रहे थे कि टोनी खान स्वॉर्ब स्टिकलैंड और ऑस्प्रे के बीच में फॉरबिडन डोर पर नहीं बल्कि वेम्बले स्टेडियम में ऑल इन पर मेन इवेंट करेंगे। बट गाइज यही फॉरबिडन डोर पर इन दोनों के मैच के अनाउंस होने के बाद अब भी काफी सारे लोग ये बिलीव करते गए कि पॉसिबली ऑस्प्रे और स्वॉर्ब के बीच में फॉरबिडन डोर पर रीमैच होगा। तो वहीं सेम टाइम पर काफी सारे लोग ये बिलीव करते गए कि पॉसिबली यहाँ पर ऑल इन के ऊपर इस साल AEW सुपरस्टार MJF दोबारा से रीमेन इवेंट करेंगे। बट गाइज यही आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर जब यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन ने ये अनाउंस किया कि ये वो यहाँ पर ओवन कप टूर्नामेंट में एंटर कर रहे गए, तो गाइज यही AEW कंपनी के इस बड़े अनाउंसमेंट के बाद अब AEW के बैक स्टेज के ऊपर काफी सारे रेसलर शॉक हो चुके गए, क्योंकि गाइज काफी सारे लोग बैक स्टेज पर ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ब्रायन यहाँ पर ओवन कप टूर्नामेंट के अंदर एंटर करेंगे। बट अब जबकि ब्रायन ने ओवन कप टूर्नामेंट में उनकी एंट्री अनाउंस कर दी गई, तो गाइज WON ये बिलीव करते गए कि पॉसिबली वेम्बले स्टेडियम के अंदर अब यहाँ पर जो नाम शायद मेन इवेंट करने वाला है वो अमेरिकन ड्रैगन ब्रायन डेनियल्सन होने वाले गए। और गाइज क्योंकि ब्रायन यहाँ पर इस साल के एंडिंग के ऊपर ऑल इन पेपर व्यू के एक ही महीने के बाद रिटायर होने वाले गए, तो गाइज इसीलिए AEW कंपनी पॉसिबली ब्रायन डेनियल्सन के फुल टाइम रिटायर होने से पहले वेम्बले स्टेडियम में फाइनली ब्रायन को वन लास्ट टाइम वर्ल्ड
चैंपियन बनाने वाले गए। और गाइज यहाँ पर WON ये बिलीव करती गए कि वेम्बले स्टेडियम के अंदर पॉसिबली ओवन कप टूर्नामेंट को जीतने के बाद ब्रायन यहाँ पर AEW में फुल टाइम रिटायरमेंट से पहले AEW कंपनी के वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे और मे बी इसके बाद टाकोमा डोम के अंदर उनके होम टाउन के ऊपर वो यहाँ पर उनके लास्ट मैच के अंदर AEW कंपनी का वर्ल्ड टाइटल हारेंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि क्या सच में ब्रायन वेम्बले स्टेडियम को मेन इवेंट करते हैं या नहीं। बट गाइस डेफिनेटली मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पर सच में ब्रायन फुल टाइम रिटायरमेंट लेने वाले गए तो वेम्बले स्टेडियम में ब्रायन का शॉर्ट टाइम के लिए वर्ल्ड चैंपियन बनना AEW कंपनी का बेस्ट डिसीजन होगा। वाला आपको क्या लगता है AEW के ऑल इन के मेन इवेंट के ऊपर ब्रायन को AEW का वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।